ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ 33G ਬਲਾਕ G ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਨਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ ਕਿ MBBS MS ਆਰਥੋ MCH ਆਰਥੋ ਲਿਵਰਪੂਲ UK ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਪਾਈਨ ਐਂਡ ਟਰਾਮਾ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਐਨਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨੀ ਪੇਨ, ਬੈਕ ਪੇਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ, क्रैम्प्स एंड स्ट्रेन्स, मसल पेन आदि का इलाज किया जाता है। यह हॉस्पिटल अज के टाइम दीयां हर आधुनिक सुविधावां नाल लैस है। साडी टीम वालों हॉस्पिटल में विजिट किया गया। साडी टीम ने डॉक्टर एनके अग्रवाल जी के नाल गलबात की, जिन्हों ने साडी टीम नाल गलबात करदियां अपना तजुर्बा साझा किया। आओ लैके चलते हैं तुहानूं एनके अग्रवाल जॉइंट्स एंड स्पाइन सेंटर लुधियाना। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वर्ल्ड रिनोड डॉक्टर एनके अग्रवाल, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा में लगाई है और आज तक हज़ारों की गिनती में उन लोगों को जिनको घुटनों की प्रॉब्लम थी, जिनको किसी भी तरह का हड्डियों की प्रॉब्लम थी, उनको एक नई ज़िंदगी दी है। बात करें सर के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू गर्ग साहब। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी MBBS की, कैसे आपने वो फील्ड चूज़ किया जो उस समय पर जो है घुटनों की और इन चीज़ों की प्रॉब्लम कम आती थी, तो कैसे आपने ये जो फील्ड चूज़ किया? देखिए, मैं चंडीगढ़ में हम लोग रहते थे उस समय, और चंडीगढ़ में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो मेरे को ऑल इंडिया कंपटीशन देना पड़ा। तो बनारस BHU में हमारी सिलेक्शन हुई। BHU से MBBS की। जब MBBS की तो मैंने 72 में MBBS में एडमिशन ली। वहाँ पे वो नेशनल इंस्टीट्यूट था, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और उसमें सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स का था। तो उसी समय मन बना लिया कि अब ये सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट, सबसे बढ़िया टीचर्स के पास ही जाना है, तो वहाँ से ऑर्थोपेडिक्स में MS की। उसके बाद तकरीबन 50 साल से मैं ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूँ। मेरे को मौका मिला दुनिया के हर बड़े हॉस्पिटल में काम करने का, और हर बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करने का। मैं UK में, यूरोप में, USA में कई जगह मैंने काम किया और ट्रेनिंग भी की वहाँ पे। फिर वहाँ पे काम किया जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन और डिग्रीज़ और स्पेशलाइजेशन हो सकती थी, वो भगवान की दया से मैंने हासिल की। और फिर मैंने कहा कि मेरे को वापस अपने कंट्री ही जाना है, तो इसलिए फिर मैं वापस अपने कंट्री आया। तो पहले मैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी था। फिर मैं दयानंद मेडिकल कॉलेज में भी था, वहाँ का आर्थ्रोप्लास्टी और ट्रॉमा का प्रोफेसर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये 50 इयर्स का जो लंबा अरसा था, जिसमें आपने हज़ारों की गिनती में लोगों के गुड्डे बदले, चूल्हे बदले, और बड़ी एज के इवन 95 साल 90 साल के लोगों के और यंग ब्लडर्स के भी आपने जो है सर्जरीज की, क्या कहना चाहेंगे? गर्ग साहब, आज का जो फोकस है, मैं घुटने के दर्द के बारे में बात करूंगा कि ये बड़ा कॉमन दर्द होता जा रहा है आजकल, और काफ़ी सर्विस के हिसाब से तकरीबन 50% हिंदुस्तानियों को कभी ना कभी ज़िंदगी में घुटने का दर्द होना होता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब भी डॉक्टर एनके अग्रवाल की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि वो घुटने बचाने वाला डॉक्टर है, नहीं तो लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर जो है ये घुटने चेंज कर देते हैं। आप पहले भी, आपका लास्ट रिजोर्ट होता था, कई लोग आते थे कि हमारे घुटने बदलने हैं, नहीं, आप उनको गाइड करते थे। और यही कारण है कि आपके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो 3rd जनरेशन तक लोग आ गए हैं, वो आपको उतना ही प्यार करते हैं, और उतनी आपने कभी आज तक ना कोई बोर्ड लगाया, ना कभी कोई ऐड की है। आपकी ऐड है आपके पेशेंट्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं घुटने नहीं बदलता। इनफैक्ट मैं 35 साल से घुटने बदलने का काम कर रहा हूँ, और जब मैं वापस आया बाहर से हिंदुस्तान में, तो मैं पहले डॉक्टरों में था हिंदुस्तान में जिन्होंने घुटने बदलने शुरू किए। मरीज़ों को विश्वास नहीं होता था कि घुटने भी बदले जाते हैं, लेकिन पहले तो 10, 15, 20 सालों में मेरे को ये समझ आया कि घुटने के साथ कई परेशानियां भी आती हैं बदलने के साथ, और ये फाइनल आंसर नहीं है। हम ऑपरेशन तो सक्सेसफुल कर देते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन या अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपने हमेशा वेलनेस पे काम किया, और फिर आप ढूंढते रहे कि कैसे मैं ये जो वो दर्द है वो भी हटाऊं, और उसको हटाने के लिए अब आप एक नई
जो थ्योरी है, नया एक मतलब जो है प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके साथ आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं? गर्ग साहब, ये बिल्कुल सही है कि जब घुटने बदलने में हमने देखा कि 20-30% मरीजों को, सारी दुनिया में ये शेयर हुआ कि 20-30% मरीज खुश नहीं होते घुटने बदलने के बाद, सक्सेसफुल हो जाए ऑपरेशन उसके बावजूद भी। तो मैंने इसकी स्टडी 2 हिस्सों में हुई मेरी स्टडी। पहले तो आज से 20 साल पहले मैंने दुनिया में जितना घुटने बदलने का तजुर्बा पब्लिश हुआ जर्नल्स में, साइंटिफिक जर्नल में, वो सारे पढ़े, 5-6 हज़ार आर्टिकल्स पढ़े। तो मैंने देखा भी कैसे हम सेटिस्फेक्शन बढ़ाएं, कैसे घुटने की लाइफ बढ़ाएं जो बदलने के बाद, और कैसे कॉम्प्लिकेशन कम करें। तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया आज से 20 साल पहले। उसके तहत हमने जब काम किया हमारे रिजल्ट्स बेटर हो गए। बेटर ये हुआ कि कॉम्प्लिकेशन कम हो गई, ऑपरेशन के बाद पेन कम होया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं इम्प्रूव हो सकी। 20-30% फिर भी डिससेटिस्फाइड रहते थे। क्या कहना चाहेंगे कि फिर आप तो ढूंढने वाले लोग हैं, आपने इतने जर्नल्स पढ़े हुए थे, फिर आप फिर स्टडी में लग गए कि कैसे? क्योंकि आप एक वो डॉक्टर हैं जिनको डॉक्टरी का प्रोफेशन जो है वो एथिक्स के साथ, सेवा के साथ, आपके साथ सेवा जुड़ी हुई है। जो पेशेंट आपके पास आ गया वो आपका एक फैमिली मेंबर बन गया। ये बड़ी फैमिली बनती जा रही है। जब भी एनके अग्रवाल का नाम आता है तो लोग कहते हैं नहीं वो हमारे अपने हैं, चाहे उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट आपसे लिया हो। ऐसा है, जब मैंने दूसरी बार फिर देखा कि अभी भी डिससेटिस्फैक्शन है, फिर मैंने घुटने बदलने के बारे में नहीं पढ़ा। फिर मैंने घुटने की बीमारी के बारे में पढ़ा कि क्या बीमारी है जो हम ठीक कर रहे हैं। अब तक हम यही समझते थे कि घुटना मतलब घिस गया है इसलिए उसको बदल दीजिए, लेकिन ये 5 साल से मैं ये स्टडी कर रहा था। तो 2-3 साल पहले मैंने अगे 3-4 हज़ार आर्टिकल्स पढ़े सारे जर्नल्स में घुटने की बीमारी के बारे में, वर्ल्ड में जो लेटेस्ट हो रहा है। तो मैंने देखा कि पिछले 10-15 साल में दुनिया में काफ़ी लेबॉर्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल ट्रायल्स में ये समझ आ गया अब सारी दुनिया को कि घुटना जो ख़राब होता है वो सिर्फ घिसता नहीं है, वो एज के साथ साथ शरीर में एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो इन्फ्लेमेशन किसी भी शरीर के ऑर्गन को अटैक कर सकती है। चाहे पैंक्रियास को अटैक करती है तो डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड वेसल को अटैक करती है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट को अटैक करती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, और वही इन्फ्लेमेशन जब घुटने को अटैक करती है तो घुटना खराब हो जाता है। तो ये समझ आया कि घुटने की बीमारी सिर्फ घुटने में नहीं है, वो घुटने में आई है शरीर से। तो पहले तो ये समझा कि इस बीमारी को अगर हमने काबू करना है, पेशेंट को इससे सेटिस्फेक्शन इलाज से करवानी है, तो घुटने का इलाज भी करना पड़ेगा जो बीमारी घुटने में पहुंच गई है, और शरीर में अगर बीमारी है तो उसको भी इलाज करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर इस नए एक्सपेरिमेंट के साथ? बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड आपका जो है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखते हैं, करते हैं, और इसके भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने लगे और लोग असीसे देते हैं। जब लोगों को जब ये रहता है कि अभी तो हमारे घुटने बदल ही जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल है, और जब वो इस चीज़ को कि नहीं यार बचा दिए मेरे, तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिविटी जो है समाज में जाती है, और वो जा रही है। देखिए, अब ये जब बीमारी पूरी तरह से समझ आ गई, ये अभी लेटेस्ट और रीसेंट रिसर्च है, तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया, घुटना का इलाज भी करें और शरीर में बीमारी का इलाज भी करें। ये कहीं भी दुनिया में ये प्रोटोकॉल अभी नहीं है। ये नए इलाज हो रहे हैं दुनिया में कई जगह। कोई सिर्फ घुटने का इलाज कर रहा है, कोई सिर्फ एक इंजेक्शन लगा रहा है, कोई सिर्फ दूरबीन से कर रहा है, कोई सिर्फ शरीर की बीमारी का इलाज दे रहा है। तो ये अलग अलग, मैं इनको मोती मानता हूँ कि ये जो लेटेस्ट रिसर्च है मोतियों की तरह है। सारे दुनिया में ये ऐसे अलग अलग मोती बिखरे हुए हैं। हमने उन मोतियों को इकट्ठा करके एक माला बनाने का काम किया है कि घुटने का इलाज भी करते हैं, जिसमें हमारे 3-4 तरह के इलाज हैं। उसमें हम दूरबीन से घुटने को वॉश करते हैं ताकि उसकी सोजिश कम हो जाए। उसमें हम शरीर के ही ब्लड से आदमी इंसान की अपनी खुद की हीलिंग कैपेसिटी से ग्रोथ फैक्टर निकाल के या स्टेम सेल निकाल के घुटने में डाल देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाए, उनकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और रीजनरेशन शुरू हो जाती है। इसी तरह शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एक दवाइयों का प्रोटोकॉल बनाया है, और पिछले 1.5 साल में
150 से ज़्यादा घुटनों का हम इलाज कर चुके हैं और 95% से ज़्यादा पेशेंट बहुत खुश हैं। डॉक्टर साहब, ये सोने पे सुहागा जैसे मैडम जो पैथोलॉजिस्ट हैं, क्या माने कि आपका जो साइंस है, नो डाउट आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, लेकिन वो पैथोलॉजी भी साथ में काम है। जैसे आपको 9 मास का जैसे रिश्ता होता है, तो जो पैथोलॉजी, क्योंकि आप ब्लड में जो है इसका किया, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी? ये बिल्कुल ठीक है। घुटने की बीमारी की पैथोलॉजी समझने के लिए मेरे को बड़े पैथोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़ने पड़े और बड़े पैथोलॉजिस्ट से मैंने डिस्कस किया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैडम मेरे मिसेस क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हैं, उसकी हमें ऑब्वियसली एक नेचुरल हेल्प असिस्टेंस मिलती रहती है हर समय। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका कि कौन से पेशेंट, किस स्टेज वाले पेशेंट, क्योंकि मानते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज है, कौन से पेशेंट आपसे मिल सकते हैं और अपनी बीमारी का निवारण कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई मरीज़ हमारे पास जल्दी ही आ जाता है जब घुटने का दर्द शुरू होता है, और उसका हम ये कोशिश कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि शायद उसको घुटना बदलने की ज़रूरत ना पड़े अगर हम टाइम से इलाज शुरू कर दें। किसी भी बीमारी की तरह स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सही टाइम पे सही इलाज मिलने का मतलब है कि बीमारी का निवारण हो जाएगा। जो स्टेज बढ़ती है, सेकंड, थर्ड में भी आ जाए, तो भी हम कम से कम घुटने को पोस्टपोन तो कर ही सकते हैं, कई बार बदलने से रोक भी सकते हैं। जो लेट स्टेज पहुंच गए, लेकिन वो ऐसे मरीज हैं या तो घुटना बदलवाना नहीं चाहते, या उसके रिस्क नहीं फेस करना चाहते, या उनको इतनी बीमारियां हैं कि उनको बेहोशी नहीं दी जा सकती, ऐसे भी कई पेशेंट हमारे पास आए। तो पहले तो हमने उनको मना कर दिया कि आपको तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि देखो जी, मैंने घुटना तो बदलाना नहीं है और मेरा बदला भी नहीं जा सकता, तो आप जो कर सकते हो कर दीजिए, हमारी किस्मत है अगर ठीक हो गया। तो ऐसे जितने भी मरीज़ हमारे पास आए, काफ़ी मरीज़ ऐसे आए, वो सारे इम्प्रूव हो गए, वो सारे इम्प्रूव हो गए। तो हम बड़े इनकरेज्ड हैं इस ट्रीटमेंट से, और क्योंकि ये 360 डिग्री ट्रीटमेंट है, हर तरफ से ट्रीटमेंट करते हैं हम, शरीर की बीमारी का, घुटने की बीमारी का, घुटने का टेढ़ापन को सीधा करते हैं, घुटने को वॉश करते हैं, घुटने में ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल के इंजेक्शन लगाते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल मैंने बताया कि वर्ल्ड में मेरी नॉलेज में कहीं और अभी ये प्रोटोकॉल नहीं है। सर, 50 इयर्स के एक्सपीरियंस और इतना बड़ा नाम डॉक्टर NK अग्रवाल, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि NRIs जो हैं वो आपको बहुत प्रेफर करते हैं, वो तो बाहर से कह देते हैं डॉक्टर NK के पास चले जाओ, क्या कहना चाहेंगे? बस लास्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए, हमारा धर्म और कर्म और प्रोफेशन मरीज़ों का इलाज करना है, सेवा करना है। यही हमने सीखा है, यही हम कर रहे हैं। जो भी आता है उसको अपने परिवार का मेंबर की तरह ही उसका इलाज करते हैं। हमें यही टीचिंग कराई की गई है, हमारी पढ़ाई यही हुई थी, हमारे गुरुओं ने, यही टीचर्स ने बोला कि हर पेशेंट का इलाज वो करना है जो आपने अपने परिवार के सदस्य का करना है। यही हमारा मोटो है, यही हमारे प्रिंसिपल्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर पेशेंट आते हैं दर्द से कराते हुए और खुशी लेकर जाते हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमें सारा हॉस्पिटल भी विजिट कराएं। हाय, वेलकम सर। हम आपको सारा हॉस्पिटल विजिट करवाते हैं। हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये हमारा इमरजेंसी रूम है। कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम उनको यहाँ पे सीधा लाते हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह होती है उनकी। ये हमारे इमरजेंसी इंचार्ज मैम है। ये हमारा क्वालिटी रूम है। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है। ये हमारे डॉक्टर साहब का ऑफिस है। यहाँ पे डॉक्टर साहब पेशेंट देखते हैं डेली। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੀਲੈਕਸ रूम है, जिस 10 बेड ਹਨ, हीटर है, ऑक्सीजन का पूरा प्रबंध है, और पेशेंट के लिए LCD भी लगाई हुई है, और वॉशरूम, सिंक वगैरह सब कुछ है। ਅਸੀਂ लैब विजिट भी करवाने हैं। ये साड़ी लैब है, यहाँ पे सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। ये मशीन है जो सेल कंटेनर्स, ब्लड मिक्सर्स,
हैं यहाँ पे होता है जो हमारा सैंपल कलेक्शन है वो बाहर ही ब्लड लेके हम ये हमारी अंदर से लैब है। हाँ जी आज सर ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ 5 ਡਾਕਟਰਸ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਚਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਪ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਪ ਹੀਟਿੰਗ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸਲਸ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਪ ਹੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੌਟ ਪੈਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਰੇਜ਼, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਸ IFT ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ। ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਸ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਸ ਬਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਨਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ। हेलो ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, गुड आफ्टरनून कैसे हो आप? ठीक हूँ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ NK ਅਗਰਵਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ। ਹੈਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ NK ਅਗਰਵਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਜ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਓਜ਼ਨ ਗੈਸ ਜੋ ਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਹ ਗੈਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।